मुख्यमंत्री बिल्डोजर चलाने में अभी बिजी हैं और लोगों का घर उजाड़ने में बिजी हैं तो वो यहाँ पर कैसे आएंगी। अभी शालीमार के अंदर देखोगे पूरा का पूरा एरिया उड़ा दिया, कई हजार लोग वहाँ पर ना घर से बेघर कर दिए। यहाँ के जो लोकल समुदाय के जो लोग थे उन्होंने बड़ी हेल्प करी, हमने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर बेसमेंट के अंदर गए, वहाँ की तारें काटी और वहाँ पर गुप्त अंधेरा था, धुआं था, उनकी सांसें रुक रही थी, उसकी परवाह न करते हुए जले हुए लोगों को गोदी में अपने हाथों से उठाकर वो बाहर लेके आए, मुंह से मुंह मिलाकर हम सांसें दी। मैं तो उनको शेर नहीं बब्बर शेर कहूँगा। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने, हमारे गुरुओं ने हमें एक चीज़ सिखाई है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ ताही नाम गुरु गोविंद सिंह के लाऊँ। इन बब्बर शेरों ने वही काम किया है, 1.25 लाख वाला काम किया है इन्होंने। मुसलमानों को अप्रिशिएट करा जाएगा, लेकिन बंद कमरों के पीछे जहाँ कैमरा भी नहीं होगा, जहाँ पे अप्रिशिएट करा जाएगा कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन दुनिया न देखे। अगर मुसलमानों को चौड़े में अप्रिशिएट करने लगी आप, अगर आप सम्मान देने लगी, तो फिर मैसेज क्या चला जाएगा कि अरे मुसलमान भी हमारी जान बचा सकता है। 6 कमरों की परमिशन थी, मैं जब पूछता हूँ कि 25 कमरे कैसे बन गए वहाँ पर। ये सरकार की मिली भगत है। आप मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने? ये भ्रष्टाचार नहीं, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। खाली होजरानी गांव में नहीं, पूरे दिल्ली शहर में आप जाइए, हर जगह पर आप रेट डालिए, हर जगह पर आपको ये मिलेगा। उनको पैसे से मतलब है, लोगों की जान से कोई मतलब नहीं। मालवीय नगर होटल अग्निकांड को 48 घंटे होने को है, लेकिन इस घटना के बाद अभी बहुत सवाल हैं जो पूछने बाकी हैं, जिनके जवाब आने बाकी है। तमाम यहाँ पर नेता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग पहुँचे, लेकिन बड़ा सवाल है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ नदारद है। वही मुख्यमंत्री जिनको दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी, वो आज सुबह यहाँ पर पहुँचती हैं, नज़दीक में मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ का दौरा करती हैं और चली जाती हैं। उससे भी बड़ा आज यहाँ से बहुत ज़रूरी है वो तस्वीर देश तक पहुँचाने की और बताने की कि कैसे यहाँ पर सिस्टम के फुअड़पने को, सिस्टम की लापरवाही को यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के वही मुस्लिम युवाओं ने अपने कांधों पर बोझ उठाया, जिन मुसलमान को प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ये पंचर लगाने वाले हैं। तो आज यहाँ से तस्वीर जानी बहुत ज़रूरी है कि जिन्हें आप पंचर लगाने वाले बोलते हैं, वही देश के मुसलमान, दिल्ली के मुसलमान बिना किसी चीज़ की परवाह किए, बिना किसी लालच के, कैसे बिना किसी फ़र्क किए लोगों की जान बचाते हैं। इसी तस्वीर को यहाँ से पहुँचाएंगे और उन युवाओं की तस्वीर भी दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे जो CGI देश के युवाओं को कॉकरोच कह देते हैं, जिन पर लगातार सवाल उठते हैं। कांग्रेस के माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और क्योंकि यहाँ पर एक हिंदू मुसलमान की बड़ी मिसाल पेश की, किसी ने परवाह नहीं की। एक रजाई वाले ने अपनी पूरी दुकान खाली कर दी तो युवाओं ने अपनी जान की परवाह नहीं की और कम से कम 16 लोगों की जान बचाई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सरकार की लापरवाही के चलते आंकड़ा बढ़ सकता था, तो वही इन जो देश हमारे गांव के युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उन्होंने इस आंकड़े को कम करने की कोशिश की। ये बहुत ही बड़ी तस्वीर यहाँ से दी। माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि सवाल यह है कि ना मुख्यमंत्री आई, उनके कांधों पर एक सराहनीय, कहते हैं ना कि पीठ थपथपाई होती, तो शायद उन लोगों को, उन बच्चों को बहुत अच्छा लगता कि आज हमने सिस्टम का बोझ उठाया तो हमारी मुख्यमंत्री ने हमारी प्रशंसा भी की। कोई नहीं आया कि आपका कितना नुकसान हुआ, आपके अंदर कहाँ से इतना हौसला आया कि आपको तो पंचर लगाने वाले बोलते हैं। तो यहाँ से तस्वीर जाएगी कि पंचर लगाने वाले मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं होते, वो लोग जान भी बचाते हैं। ये तस्वीर देश तक, दुनिया तक जानी चाहिए। ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के माइनॉरिटी के लोग हैं, इनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल, हिंदू मुसलमान हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मुसलमान पंचर लगाने वाले। उन्हीं मुसलमानों ने ज़्यादातर, देखिए हालांकि हिंदू मुसलमान दोनों थे, लेकिन मेरा ज़्यादा, क्योंकि ये एक मुस्लिम पॉपुलेटेड गांव है, मुसलमान ज़्यादा हैं और आसपास के जो बच्चे थे तमाम मुसलमान। क्या कहेंगे, पंचर लगाने वालों ने आज 16 लोगों की जान बचा दी। भाई आप देखो कि उन पे जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उन पे ये तमाचा है। जो अब्दुल नाम के लोगों ने 27 लोगों की जान बचाई है और कैसे कैसे जान बचाई है सबने देखा भी है। जाके बिल्डिंग के अंदर धुआं हो रहा था, पूरा दम घुट रहा था लोगों का, तो जब जाके वो बिल्डिंग के अंदर घुसकर और लोगों को लेकर आए, समझे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने नफ़रत फैलाने का काम शुरू
करा हुआ है, उन लोगों में तमाचा है ये। उन लोगों को समझना चाहिए कि अब्दुल जो है ना देश के काम आता है। सबसे बड़ा देशभक्त अब्दुल है। जैसे वसीम और क्या क्या नाम थे जिन लोगों ने, शाहरुख, इसरार, आमिर, अनीस, शुएब, तो अफजल, इन लोगों को हम यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से सम्मान भी करने आए हैं। हम यहाँ पर इस दुख में आए तो हैं, लेकिन उन लोगों को हमने सम्मानित भी किया है, शॉल पहनाकर उन लोगों को हमने सम्मानित भी किया है बुला के। और कल इमरान प्रतापगढ़ी जी ने उनको अपने घर पर बुलाया है और उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया है, आर्थिक मदद करने के लिए बुलाई है। तो हम ऐसे ही नहीं आ गए यहाँ पर, हम लोग उनकी मदद करेंगे। देश के अंदर जो हमारे शेर बब्बर शेर लोग हैं, उन लोगों की हम मदद करेंगे। लेकिन वाहिद जी, 2 सवाल उठते हैं। आपने तो प्रशंसा कर दी, हौसला बढ़ा दिया, आप कह रहे हैं आर्थिक रूप से भी मदद की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए, मस्जिद में होकर के चली गई और यहाँ मुख्यमंत्री बिल्डोजर चलाने में अभी बिजी हैं। हाँ। और लोगों का घर उजाड़ने में बिजी हैं वो, तो वो यहाँ पर कैसे आएंगी? अभी शालीमार के अंदर देखोगे पूरा का पूरा एरिया उड़ा दिया, कई हजार लोग वहाँ पर ना घर से बेघर कर दिए, कई हजार लोग घर से बेघर करे उन्होंने। ऐसे अवैध होटलों पर कब बुलडोजर चलेगा मुख्यमंत्री रेखा का? भाई मुख्यमंत्री तो शायद जिन्होंने चलाने के लिए उनको ऑर्डर दे रखा है, तो वो इन पे बुलडोज़र क्यों चलाएगी? वो तो गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलाएगी ना, वो अब्दुल के घर पर बुलडोज़र चलाएगी। ऐसे होटलों पे कहाँ बुलडोज़र चलेगा? कहाँ इंसाफ मिलेगा जो मर रहे हैं बेचारे? मुसलमान होता तो क्या अब तक बुलडोजर नहीं, अभी अगर कोई मुस्लिम का ये होटल होता तो ढूंढ के होटल ढूंढने जाते और मुसलमानों के उड़ाए जाते, बुलडोज़र चलाए जाते, ये तो होता। तो ये इस देश के अंदर चल रहा है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? कितनी बड़ी मिसाल, पंचर लगाने वालों के बच्चों ने, पंचर लगाने वाले मुसलमान ने सरकार का बोझ उठाया, 16 जिंदगियां बचा ली। 16 जिंदगी, मेरे ख्याल से 27 जिंदगी सुनने में आया है कि 27 लोगों को उन्होंने बचाया है। चलिए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जानें बचाई हैं। हाँ, जाने बचाइए, बहुत बड़ा काम करा है उन्होंने। और जो कह रहे हैं कि जैसे हमारे एक साथी ने यहाँ पर, एक मुस्लिम भाई ने अपने इसरार खान साहब ने अपने गद्दे जो वो बेचने के लिए उन्होंने लगाए हुए, रियाजुद्दीन ने जो गद्दे बेचने के लिए लगाए थे, वो सारे गद्दे इस बिल्डिंग के नीचे बिछा दिए ताकि जो लोग यहाँ से उसके ऊपर से जंप लगाए और उनकी जान बचे, और बची भी है जान। तो क्या ये मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री मोदी तक संदेश जाना चाहिए कि देखिए सिर्फ पंचर नहीं लगाते? प्रधानमंत्री मोदी तक ये पहुंचना चाहिए संदेश, और उनको समझना चाहिए, इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए मरने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये किसी देश के नागरिक थे, वो हमारे मेहमान थे जो लोग यहाँ पर इंतकाल फरमा गए हैं। बिल्कुल, देखिए वो तो सवाल दूर है कि मुआवजा कब मिलेगा, यहाँ तो पीठ तक नहीं थपथपाई है। मुख्यमंत्री यहाँ से चली गई हैं, पंचर लगाने वालों से मिलने नहीं आए, जिन्होंने आपके सिस्टम के बोझ का, तो जो बोझ था उसको अपने कंधों पर उठाया, जिम्मेदारी ली, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लोगों की जान बचाई। सर, आप क्या कहेंगे? मुसलमान आज कई बार ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक समुदाय को पंचर बनाने वाला बोल के संबोधित करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को तो चाय बेचने वाला बता करके उससे महानता अपनी स्थापित करते हैं, सिद्ध करते हैं। पंचर जोड़ने वालों का समुदाय बोल करके उसको अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। बहरहाल आज मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही सवाल उठाने के लिए, यहाँ जो शोक संतप्त लोग हैं उनसे मिलने के लिए, और इसी बीच में एक बड़ी अच्छी आशा की किरण आप सबने देखा होगा, जिस तरह से कोट द्वार में मोहम्मद दीपक खड़े होते हैं किसी मुसलमान की रक्षा के लिए, दिल्ली के हौज रानी में इसी तरह से शाहरुख और अनीस खड़े होते हैं बिना जात धर्म की परवाह किए हुए लोगों की जान बचाने के लिए। तो ये एक ऐसा भारत है, एक ऐसे भारत की परिकल्पना है जिसको भाजपा नहीं चाहती है कि देश में दिखे। तो अब जब ऐसी परिकल्पना यहाँ पे देखने को मिली भारत की, तो उसमें रेखा गुप्ता जी आकर के क्या करेंगी? उनकी राजनीति की रोटी यहाँ सेक नहीं पाएंगी वो। उनका काम ये था कि आकर के यहाँ की विवेचना करती हैं, और ऐसे जितने दूसरे होटल जो चल रहे हैं यहाँ पे, जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के कारण अनअप्रूव्ड हैं, उसके बाद भी चल रहे हैं, उसके ऊपर लगाम कसने का वो काम करना चाहिए था उनको। जिम्मेदार आप मानते हैं? यहाँ पर कई अवैध जो है होटल्स हैं, कई पुरानी बिल्डिंगों पे, उनकी नींव पुरानी है, उन पर नई जो है फ्लोर्स बना दी गई हैं। कल को कोई घटना होगी, कौन जिम्मेदार है? कोई पूछने वाला सवाल ही नहीं, प्रशासन जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है। ये प्रशासन पुरानी सरकारों पे ठीकरा फोड़ रहा है।
सरकार कह रही है कांग्रेस और आम होटल आदमी का पार्टी अप्रूवल, का है। होटल का जो भी लाइसेंसिंग का अप्रूवल होता है एनुअल होता है। अगर पिछली सरकार ने, मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पे कोई ऐसी चूक की उन्होंने, तो क्या उसको ठीक नहीं कर सकते थे? क्या ये भी मोदी जी की तरह ही 12 साल से यही कहते रहेंगे कि नेहरू जी ने वो काम ठीक नहीं किया इसलिए हम फेल हो रहे हैं? इनको आगे आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आ करके आप एक बात समझिए, यहाँ पे हमारे भाई अब्दुल भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, अब्दुल भाई कुरैशी साहब, कि यही होटल अगर किसी अब्दुल का होता तो रेखा गुप्ता खुद बुलडोजर ले करके, हाथ में हथौड़ी ले करके अब्दुल के घर परिवार को ढूंढ के, इसके नाते रिश्तेदारों को ढूंढ करके उनका मकान होटल तोड़ रही होती। आज उनकी आंखों में क्या धूल झुंक गई है, दिख नहीं रहा उनको? यानी कानून अलग अलग है, अलग अलग धर्म के लोगों बिल्कुल है। देश के अंदर ये बहुत ही एक गंदी व्यवस्था इन्होंने स्थापित कर दी है। लगातार हम रोज़ दर्जनों के भाव में अखबार में पढ़ते हैं कि किसी एक विशेष धर्म का कोई व्यक्ति हो, छोटी सी भूल करे, उसे बहुत बड़ी सज़ा दी जाती है। कानून जो कहता है कानून के दायरे से बाहर जा कर के उसको सज़ा दी जाती है। तो ये तो गलत है, एक्सटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए इस तरह से सरकार। सर, आप क्या कहेंगे? एक बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो मुसलमानों पर लगातार सवाल उठाते हैं कि मुसलमान देश के काम नहीं आता, मुसलमान पंचर लगाने वाला है। और जब कहीं क्राइम होता है और क्राइम में अगर जो क्रिमिनल होता है वो मुसलमान होता है तो बढ़ चढ़ करके उसे बताया जाता है, लेकिन आज इस पर चर्चा नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री मिलने नहीं आती है, कोई और बड़ा नेता मिलने नहीं आता है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमान को इस तरीके से पेश किया जा रहा, 80-20 करके पेश किया जा रहा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी या मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80-20 पंचर लगाने वाला। मुझे एक बात बताइए, जब देश पे मुसीबत आई है, मुसलमान कहाँ पीछे रहा? मुसलमान ने बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के इसकी आज़ादी से लेके कोरोना पीरियड हो, आज़ादी हो या भुखमरी हो, हर टाइम पे मुसलमान ने आगे बढ़ा है। आज भी सबसे आगे जो है ना मुसलमान ही आए हैं। और मुसलमानों ने करियर, यहाँ पे 12-14 लोग हैं, वो शाहरुख वगैरह, जो अब्दुल भाई ने भी नाम ली जिनके, उनको सम्मान हमारे यहाँ पे करा गया। मैं यहाँ पे एक सिस्टमेटिक फेलियर का क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ। ये होटल बना है 6 साल पहले, 6 बेड की इसको परमिशन थी, आज ये 24 बेड का हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बीच में वो रोकूंगी। सबसे पहले, क्योंकि मैं यहाँ की लोकल भी हूँ, एक पत्रकार भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी हूँ, सबसे पहले यहाँ बतौर पत्रकार पहुँची थी और सब तमाम सवाल उठाए थे, उठा रही हूँ और आगे भी उठाऊंगी। किसी से डरूंगी नहीं। जो गलत है वो गलत है, और जद में कोई भी आएगा, मेरा अपना भी आएगा, लगातार बोलूँगी। इसके लिए आप तैयार रहेगा सर, उस पर किसी और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर, क्योंकि मैं उस पर लगातार चर्चा कर रही हूँ, यहाँ पर चर्चा वही है। सर, आप एक दूसरे समुदाय से आते हैं, आप लोकल भी, कैसे कहेंगे कि पंचर लगाने वाले सिर्फ मुसलमान होते हैं? आज उन्होंने सिस्टम का बोझ उठा दिया, 16 लोगों की जान बचा दी। देखिए मैडम, मैं 2 दिन से, मैं और मेरा लियाकत भाई, हम 2 दिन से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, राहत कार्य का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने बड़ी हेल्प करी। हमने अपनी आँखों से देखा, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर बेसमेंट के अंदर गए, वहाँ की तारें काटी और वहाँ पर गुप्त अंधेरा था, धुआं था, उनकी सांसें रुक रही थी। उसकी परवाह न करते हुए जले हुए लोगों को गोदी में अपने हाथों से उठाकर वो बाहर लेके आए, मुंह से मुंह मिलाकर हम सांसें दी। मैं तो उनको शेर नहीं, बब्बर शेर कहूँगा। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने, हमारे गुरुओं ने हमें एक चीज़ सिखाई है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ ताही नाम गुरु गोविंद सिंह के लाऊँ। इन बब्बर शेरों ने वही काम किया है, 1.25 लाख वाला काम किया है इन्होंने। बीजेपी का जो उसकी चरमराई सिस्टम है, जो उसकी व्यवस्था है, क्या उसका बोझ भी इन मुसलमानों ने उठाया? सोचिए आप, ये लोग नहीं होते, हिम्मत नहीं करते, कोई अपने दोस्त 16 लोग और मैडम 16 लोग नहीं, उन्होंने 27 लोगों की जान बचाई है। 6 कमरों की परमिशन थी। मैं ये पूछता हूँ कि 25 कमरे कैसे बन गए वहाँ पर? यह सरकार की मिली भगत है। आप मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने? ये भ्रष्टाचार नहीं, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। खाली होजरानी गांव में नहीं, पूरे दिल्ली शहर में आप जाइए, हर जगह पर आप रेट डालिए, हर जगह पर आपको ये मिलेगा। उनको पैसे से मतलब है, लोगों की जान से कोई मतलब नहीं। हमारी जो सरकार है, हमारे राहुल गांधी जी हैं, हमारे वाहिद कुरैशी जी हैं, हमारे लोग कैसे, कुछ लोग देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये कांग्रेस के लोग राजनीति करने आ गए। मैं कहूँगी, अगर आप किसी के गम में उसके साथ खड़े हो रहे हैं और अगर इसको राजनीति कहा जाए तो मैं राजनीति कहने में इसमें हर्ज क्या है? मुख्यमंत्री आप भी ऐसी राजनीति कर लीजिए, आ जाती आप भी ऐसे लोगों के बीच में, आप भी यहाँ पर आकर खड़े हो जाती, पूछ लेती कि भाई राहुल अब्दुल, तुमने तुम्हारे कैसे सोच लाया? जब मेरा फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचा था, तुम पहुँचे हुए थे, तुम सीढ़ियों से मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तुम आग की परवाह नहीं कर रहे थे, पूछ लेती ना, क्या दिक्कत थी इसमें? मुसलमान थे, क्या ये कमी थी?
मुसलमान के बच्चे थे, पंचर लगाने वाले थे, आपकी साख गिरती है कि मुसलमानों के नाम ऊपर ना हो जाए, मुसलमान कहीं अच्छा ना दिख जाए। ये कैसे हो गया कि मुसलमान का नाम आ रहा है कि उसने 16 जान बचाई? हजम नहीं होता, हम समझ सकते हैं और इसीलिए शायद यहाँ पर नहीं पहुँचे। मुसलमानों को अप्रिशिएट कैसे कर सकती थी? मुसलमानों को अप्रिशिएट करा जाएगा, लेकिन बंद कमरों के पीछे, जहाँ कैमरा भी नहीं होगा, जहाँ पे अप्रिशिएट करा जाएगा कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन दुनिया ना देखे। अगर मुसलमानों को चौड़े में अप्रिशिएट करने लगी आप, अगर आप बैंक नाराज हो सम्मान जाएगा। देने लगी, तो फिर मैसेज क्या चला जाएगा? कह रहे मुसलमान भी हमारी जान बचा सकता है, क्योंकि हमेशा तो ये सिखाया जाता है ना कि मुसलमान की वजह से जो हमारा हिंदू भाई है वो हमारा खतरे नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा नहीं है। मुसलमान और माइनॉरिटीज़ के लोग, इंडिया के तमाम माइनॉरिटीज़ के लोगों की बात करूंगी मैं, और इंडिया के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की भी बात करूंगी, वो हमेशा से देश हित में थे और रहेंगे। आपने हमेशा हमें कहा कि कपड़ों से पहचानो, लेकिन कपड़ों से पहचानने के बावजूद भी आप देखोगे, देखो हम ही नज़र आ रहे थे, हमारे ही लोग थे। उन्होंने एक 1% नहीं अपनी जान के बारे में सोचा। वो जिस तरीके से अंदर थे, आग है वो तो किसी की सगी नहीं है, वो तो किसी को नहीं जानती, ये बाहर से आई है, इस होटल में रहती, लेकिन कौन हिंदू है, लोग कौन चले गए। मुसलमान है। और उन्होंने जिनके गद्दे थे उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि गाँव के सभी उस वक्त जो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने भी हेल्प करी, उन सबको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। मैं 2 शब्द और कहना, मैडम मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लोग कहते हैं कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उनके विदेशों के लोग हैं वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। वो फालतू में बोलते नहीं थे, वो काम ज़्यादा करते थे और कलम चलाते थे वो। बिल्कुल। चलते चलते सर, आप क्या जल्दी से, मैं चाहूँगी आप अपनी वक्तव्य रखें। अनिल लाल रोबोट जी। देखिए मैडम, जो अभी वाहिद हैं यहाँ पर, अनिल है, तमाम लोग अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, जिनकी बात आज पूरी तरीके से लग रहा है। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सरदार जी, वाह क्या तस्वीर है जी। पूरी तस्वीर है यहाँ पर माइनॉरिटी की हमारी, और यही हमारी देश की पहचान है। पर इस क्या देश कहेंगे, मुसलमान के अलावा वहाँ हिंदू भी थे और भी लोग पर थे जिनका हम धर्म मैं वहीं आ रहा हूँ। पर ये देश का दुर्भाग्य है जिस तरीके से जातियों में बांट करके और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करने की जो सरकार की प्रक्रिया चल रही है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम होगा। तो ये प्रोपेगेंडा यहाँ फेल हो गया उनका जाकर, बिल्कुल फेल हो गया। और जैसे कि आप कह रही हैं कि हम कांग्रेस के राजनीति करने आए, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि हम राजनीति करने आए। अगर हम किसी के दुख में शामिल हो रहे हैं और हम पॉलिटिक्स में से कनेक्ट हैं, तो हमारा आना बिल्कुल, और हम किसी के दुख में शामिल हो रहे हैं, तो ये इस तरह का वो अपोजिट जो सत्ताधारी पार्टी हैं, जो लोग हैं, वो लोग भी आकर के अपनी राजनीति कर सकते हैं, पर वो साथ में तो खड़े हुए। बिल्कुल आप आइए, लेकिन आप आएंगी किस मुंह से? आपके सिस्टम की पोल खुल गई, और आपके सिस्टम की पोल इतनी ज़्यादा खुल गई कि अब आप उसका कैसे लेगी कि भाई आपके लोगों 16 लोगों की जान बचा ली मुसलमान में? ये तो पचेगा नहीं ना बीजेपी को। क्या जवाब देंगे आरएसएस को, क्या जवाब देंगे किसी और हिंदू दल को? तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। मुख्यमंत्री जी की सिचुएशन समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ के एमएलए सब कुछ जानते हैं, यहाँ के काउंसलर सब कुछ जानते हैं। ये एक सवाल अपनी ओर है कि आज मुसलमानों ने जो यहाँ पर तस्वीर, आपके सिर्फ देश में आपकी छवि नहीं बचाई है प्रधानमंत्री मोदी जी, रेखा गुप्ता जी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम बचाया है। जो काम आपके प्रशासन को, आपके सिस्टम को करना चाहिए था, जिस छवि की आप बात करते हैं, आप कहते हैं डंका हमारी वजह से बज रहा है, आज मुसलमानों ने कहीं ना कहीं देश की साख बचाई है। क्या जवाब आप देते? हालांकि जवाब तो आप अभी भी देने के योग्य नहीं है कि आपके सिस्टम के चलते आपकी राजधानी में, जहाँ पर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल तो आपने बना दिए, इतने बड़े बड़े होटल तो आपने बंद ही दिए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर आप विदेशी मेहमानों को कुछ ना दे सके। शर्म आनी चाहिए, और उससे भी बड़ी शर्म कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनको यहाँ पर सबसे पहले होना चाहिए था, उन बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए था जिसने आपका बोझ उठाया, आप ना आ सकी। हम सवाल करते रहेंगे लगातार, इन सवालों के साथ कई और सवाल हैं जो मैं लगातार करती रहूँगी। आप पंचर लगाने वाले मुसलमानों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, जिन्होंने आज 16 जानों को बचा करके एक हिंदू मुसलमान की बहुत बड़ी मिसाल पेश की है? आपकी क्या राय ज़रूर हमें बता रहिएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।